अब मैं चाहूंगा हमारे दिल्ली जनसुराज के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं राजेश जी अपना सवाल रखें। प्रणाम सर, मेरा नाम राजेश झा है और मैं बिहार में मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले सर आपको जय बिहार। जय जय बिहार। सर मेरा एक आपसे एक प्रश्न है सर, कि मैं आज का जो घटनाक्रम हुआ है उससे संबंधित है। जैसा कि सर आज ही बिहार में बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने लगभग 45-45 के आसपास है, जिनमें जो अभी आरोपित चारों भ्रष्टाचारी नेता हैं, जिनकी बिहार में लगभग हर जगह गूंज है, जिनमें सम्राट जी हैं, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और संजय जायसवाल को भी उन्होंने इस लिस्ट में दिया है। तो मेरा ये कहना है कि सर कि ये लोग बिहार की जनता को इतना मूर्ख समझती है कि इन चारों के चारों भ्रष्टाचारी होने के उजागर होने के बाद भी जनता के बीच किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाने के लिए तैयार है। ये तो सर आप बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि पार्टियों को किस तरीके से उत्तर दिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है सर? अभी पिछले दिन एक दिन पहले राज्य में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे। उसके पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए थे। उनके मुंह से एक बार भी आप नहीं सुन सकते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। 2 महीने से लगभग प्रधानमंत्री जी नौवां बार बिहार आ चुके हैं और एक बार भी भ्रष्टाचार के विषय में वो नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ बिहार के लोगों को डराते हैं कि यदि आप हमको वोट नहीं देंगे तो जंगल राज आ जाएगा। हकीकत है कि लालू जी के परिवार को और राष्ट्रीय जनता दल को लोगों ने 2005 में ही पैक कर दिया, उनकी सरकार को, सत्ता को हटा दिया। अब तो लालू जी है नहीं। लालू जी के पुत्र को, तेजस्वी जी को मौका लगा 3.5 साल का, तो फिर वही काम जो लालू जी के समय वो करते थे उनका परिवार, वही काम तेजस्वी जी भी किया। तो बिहार के लोगों ने तो तय कर लिया कि उस परिवार को नहीं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंबल ओढ़कर घी पी रही थी। वो लोगों के बीच में यही दिखा रहा था कि भाई हम लोग ईमानदार हैं, गुड गवर्नेंस करने वाले हैं। लेकिन जनसुराज ने जिस तरीके से उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है, और आप जब गांव जाएंगे तो गांव में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले आम लोग हैं, जिनको प्रत्येक दिन रिश्वत देना पड़ता है। बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बता सकें और उनसे पूछें कि भाई अब भ्रष्टाचार के सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार जी का आज तक का यही रहा है कि जब भी उनके मंत्रिमंडल के अंदर किसी मंत्री पर आरोप लगा तो उन्होंने तत्क्षण उससे इस्तीफा मांगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 24 नवंबर 2005 को जब नीतीश जी का शपथ ग्रहण हुआ और उस मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी मंत्री बने, उसी दिन न्यूज में शाम में चला कि वो विजिलेंस में उनका केस चल रहा है और आरोपित हैं। तो वो अपने गांव गए थे मंत्री बनकर पहली बार अभिनंदन के लिए। तो नीतीश जी ने कहा कि अब आप अभिनंदन छोड़ के लौटिए, पहले इस्तीफा दीजिए। सिर्फ एक जीतन राम मांझी का ये सवाल नहीं है। आप देख लेंगे तो मंजू वर्मा हो या आरएन सिंह हो या अन्य कई मंत्री, 6 मंत्री हैं जिनको, रामाधार सिंह हो, सबको रिजाइन देना पड़ा। तेजस्वी यादव जी के साथ 2017 में नीतीश जी जब गठबंधन तोड़े तो उन पर यही आरोप था जो आज अशोक चौधरी और मंगल पांडे पर आरोप है। वही नीतीश जी तेजस्वी जी से कहा कि आप पर जो आरोप लगा है उसमें भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया था, जो आरोप लगा है उसका आप पब्लिक डोमेन में जाके जवाब दीजिए, नहीं तो आप सरकार से अलग होंगे। और उसी आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। तो ये लोग निर्लज हैं, इन लोगों को लाज शर्म नहीं है। ये लोग लोगों की आंख में धोखा देकर, इनकी पूंजी सिर्फ एक ही है। ये लोग अभी गांव देहात में ही करते करे भाई, आप जनसुराज को वोट दे दोगे तो लालू यादव आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। लेकिन आप यदि ईमानदारी से दिन रात यदि काम कर लिए और जिस तरह से उत्साह है उसको वोट में बदल दिए
तो विश्वास रखिए कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से होगा और आपकी जीत होगी। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा और आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि ये पहली बार होगा बिहार के इतिहास में कि बिहार को व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बिहार के प्रत्येक प्रवासी ने ये बीड़ा उठाया है। और इस बार जो बिहार का प्रवासी है वो पूरी तरह से योगदान देगा। अभी भले ही ये धरातल पे उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में पूर्ण रूप से प्रवासी बिहारी अपने बिहार को बदल के रहेगा। और हम लोग मिलकर के अभी से कार्य इसके पीछे कर रहे हैं कि ये लोग जो बिहारी लोगों को बेवकूफ समझते हैं, इस बार इनकी सत्ता को जो है उखाड़ के फेंक दिया जाए और बिहार को पुनः अपने गौरवशाली इतिहास के लिए बनाने में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम सभी बिहारी, प्रवासी बिहारी मिलकर के काम करेंगे और आपके मार्गदर्शन में हम बिहार को पुनः वो बिहार वाला गौरव दिलाएंगे। धन्यवाद सर।